इस बार राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में फिजिकल पहले करवाया जाएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिकल। जो वैकेंसी अभी आने वाली है 3500 पोस्ट के लिए, उनके लिए आपको फिजिकल की तैयारी कैसे करनी है, रिटन एग्जाम कैसे तैयार करना है, इन सब के लिए मेरी ये वीडियोस की एक सीरीज चल रही है, जिसमें कल एक वीडियो आ चुका है। अगर आप आज पहली बार चैनल पे हैं तो पहले वो वीडियो डिस्क्रिप्शन से जरूर देख लें, जिससे आपको खुद को पूरी तैयारी करने का मौका मिल सके। और जो बच्चे YouTube पे देख के तैयारी करना चाह रहे हैं हमारे साथ, उन सब के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस होंगे, जिनमें फिजिकल तैयारी के लिए मैं हर चीज़ आपको समझाने वाला हूँ। क्योंकि चाहे रिटर्न आपका कितना भी अच्छा है, अगर आपने फिजिकल पास नहीं किया तो आपकी पूरी रिटर्न एग्जाम की मेहनत है वो बेकार हो सकती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल है। अब फिजिकल तैयारी करने के लिए जरूरी नहीं कि आप कोई एकेडमी ज्वाइन करें, आप जहां रहते हैं वहां अपनी रिटर्न एग्जाम की तैयारी भी करते रहे और साथ साथ वीडियो देख के आप फिजिकल भी शुरू कर दें अभी से करना। क्योंकि फिजिकल के मार्क्स भी हो सकते हैं बेटा, इस बार अगर नंबर हुए तो नंबर भी हो सकते हैं। जितनी जल्दी कम टाइम में अगर आप रनिंग करेंगे उतने आपको मार्क्स ज़्यादा मिलने की संभावना होगी। तो इसमें रनिंग करने के लिए बेटा, रनिंग सिर्फ दौड़ने से रनिंग नहीं होती है, उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। अगर आप सीधे पहले दिन ग्राउंड में जाएंगे, आपने अगर पहले कभी प्रैक्टिस नहीं की है, तो आपको चोट लग सकती है किसी भी प्रकार की, जिसमें खिंचाव आ सकता है, मोच लग सकता है। तो उन चीज़ों से बचने के लिए आपको ध्यान देना है, हर चीज़ फॉलो करना। सबसे पहले तो आपका जो पहनावा है उस पर ध्यान देना है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपके जूतों का चुनाव। तो जूते आपके पास अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, जिनकी जो सोल है वो थोड़ी सी मोटी हो और एडी पीछे से थोड़ी सी ऊपर हो और वेट उनमें कम हो। ज़्यादा वेट वाले जूते पहनने से सिन पेन हो जाता है। इसके अलावा बेटा नंगे पैर नहीं रनिंग करना है। बहुत से बच्चे लापरवाही करते हैं, गलती कर देते हैं। नंगे पैर रनिंग करने से भी पैरों में कहीं भी दर्द हो सकता है। इसके अलावा हार्ड सरफेस पे रनिंग नहीं करनी है। जब तक बहुत बड़ी मजबूरी नहीं हो तब तक डामर की रोड पे आपको नहीं दौड़ना है, उससे भी पैरों में दर्द हो जाता है। ये शुरू में ध्यान रखने वाली बातें हैं। कोशिश करो कि मिट्टी का ट्रैक हो, मिट्टी का ग्राउंड हो, कच्ची मिट्टी हो तो और भी बेहतर है, उससे भी आपकी स्टेमिना अच्छी होती है, रनिंग अच्छी हो सकती है। इसके अलावा पहले दिन जब आप जाते हैं ग्राउंड में, तो पहले दिन क्या होता है, आदमी को दर्द नहीं होता है और उस कंडीशन में वो ज़्यादा ताकत लगा देता है, ज़्यादा पावर लगा देता है और उस वजह से शिन पेन अगर एक बार हो गया या फिर जॉइंट्स में कहीं पेन हो गया, घुटने में, टकने में, एडी में, पंजे में, तो फिर उसको ठीक होने में बहुत समय लगता है। तो आपको ध्यान रखना है, शुरू में बहुत धीरे धीरे रनिंग करना है और पूरे फिजिकल का जो प्रोसेस होता है वो जरूर फॉलो करना है। प्रोसेस में क्या होगा, एक तो सुबह के टाइम प्रैक्टिस करनी है। कभी भी आपके पेट में कुछ होना नहीं चाहिए, मतलब खा पी के आपको प्रैक्टिस नहीं करना है, सिर्फ पानी पी के जा सकते हो। इसके अलावा जूस, फ्रूट, दूध, केला या नाश्ता कुछ भी आप खाए हुए नहीं होंगे जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब प्रैक्टिस के लिए जाने के बाद सबसे पहले वार्म अप करना होता है। वार्म अप के लिए मैं कुछ एक्सरसाइज आपको बता दूंगा कि किन किन एक्सरसाइज से वार्म अप होगा। उसके बाद रनिंग जब शुरू करेंगे तो धीरे धीरे रनिंग करना है, तेज नहीं दौड़ना है। अचानक अगर आपने फास्ट अगर स्प्रिंट लगाया तो पैरों में दर्द हो सकता है। एक दिन में दौड़ नहीं होगी, तो धीरे 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 आप लंबी दौड़ करने की प्रैक्टिस करिए, धीरे 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 धीरे। उसके बाद कुछ एक्सरसाइज जरूर करिए बेटा, जिनको बोलते हैं स्टेमिना वाली एक्सरसाइज, जिनसे आपकी बॉडी में पावर आएगी, आपकी मांसपेशियों में ताकत आएगी और उससे आपकी रनिंग अपने आप फास्ट हो जाएगी, अपने आप तेज हो जाएगी। और पहले दिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना बेटा, उसके बाद में अगले दिन क्या होगा, आपकी मांसपेशियों में दर्द होगा, तो उससे घबराना नहीं है। वो स्वाभाविक दर्द होता है, सबको होता है और 3-4 दिन तक वो होगा ही होगा। तो उसमें भी आपको रनिंग बंद नहीं करनी है, अगले दिन फिर प्रैक्टिस करना है, अगले दिन फिर प्रैक्टिस करना है और 3-4 दिन के बाद में वो दर्द आपका खत्म हो जाता है। अगर उसके बाद भी दर्द रहता है तो फिर आपने कोई लापरवाही की है रनिंग के दौरान या प्रैक्टिस के दौरान, तो वो चीज़ों आपको आप पूरा ध्यान रखिए, जिससे आपके पैरों में किसी तरह का दर्द नहीं हो। अब वो मैं एक्सरसाइज आपको बता देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 एक्सरसाइज जिनसे आप अपनी स्टेमिना बढ़ा सकते हो, जो आपको हल्की हल्की रनिंग थोड़ी देर करने के बाद, 5-7 मिनट करने के बाद फिर वो एक्सरसाइज ज़्यादा देर करनी है, क्योंकि उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और उनसे आपकी बॉडी में पावर आती है, स्टेमिना आती है, जल्दी से आपका सांस फूलना भी बंद हो जाता है और पैरों में भी पावर आ जाती है। तो वो एक्सरसाइज आप देख लो, 10 एक्सरसाइज जो कोशिश करना इसी क्रम में करें। सबसे पहले इसमें एक साइड जंप होता है जो खड़े खड़े आप कर सकते हो, इस तरह से साइड जंप, जिसमें पैरों को और हाथों को पूरा खोलना होता है, पैर और हाथ पूरा खोलना होता है। स्टॉप। ये साइड जंप करने के बाद आपको डिप्स जरूर लगानी है, जो जरूरी होती है डिप्स, ये बहुत जरूरी है फिजिकल के लिए। इससे आपका चेस्ट भी इंक्रीज होता है और सांस फूलना भी बंद होता है, फेफड़ों में पावर आती है। इस तरह से आपको ऊपर और नीचे जाना होता है और ये कई तरह से होता है। इसमें और भी कई तरीके होते हैं, हाथों को पूरा खोलना, हाथों को कम खोलना, हाथों को ज्यादा खोलना, ये सब तरह के डिप्स इसमें शामिल होते हैं, जो आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हो।
इसके बाद बेटा इसमें नेक्स्ट होता है, इसमें लेट जाना है और हाथ और पैर दोनों सीधे रखने हैं, और इसको बोलते हैं अब्डोमिनल्स, जिसमें पूरा आगे टच होना है, वापस जाना है, पूरा आगे टच होना है, वापस जाना है। इस तरह से आपको शुरू में 20 या 30 से शुरू करना है और धीरे धीरे इस संख्या को लगातार बढ़ाना है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज उल्टा लेटना है और हाथ और पैर दोनों को ऊपर उठाना है जमीन से, इस तरह से उठा के रखो। इसमें ध्यान ये रखना है कि पैर और हाथ दोनों उठाने, टाइट रखने, घुटने, डाउन अप, ये डाउन अप डाउन। नेक्स्ट इसके बाद में फिर सीधे लेटने के बाद में अगली एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें आपको दोनों तरफ से ऐसे हाथों को पैरों को टच करने की कोशिश करनी है, दोनों तरफ से डाउन, धीरे धीरे वापस अप, शाबाश, डाउन। इसके बाद उल्टा लेट जाइए और पीछे से पंजों को पकड़ लो, पीछे से पंजों को पकड़ना है यहां से, और फिर से दोबारा उसी तरह से बॉडी को उठाना है, अप डाउन अप। इस तरह से पूरी ताकत लगा के रखनी है। जितनी ज्यादा पावर आप लगाएंगे इसके अंदर, उतने आपके अंदर स्टेमिना आएगी, मजबूत बनेंगे। अगली एक्सरसाइज में गर्दन के पीछे हाथ रखना है और ये क्रॉस इस तरह से अपोजिट साइड से घुटना उठाना है और कोहनी उठानी है और दोनों को टच करना है। शाबाश, ये वाली एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए। अगली एक्सरसाइज इस तरह से रुकना है और पैरों को, एक पैर को आगे लाके टच करना है, फिर दूसरे पैर को, एक पैर को 5 बार 10 बार, फिर दूसरे पैर को 5 बार 10 बार, और इसमें पूरा आगे लाने की कोशिश करनी है। इसके बाद गर्दन के पीछे हाथ रखना है, पैरों को फोल्ड करके रखना है और साथ में ऊपर उठने की कोशिश करनी है। थोड़ा सा ऊपर आना है जिससे कि आपके फेफड़े मजबूत बने, जिससे कि आपका सांस फूलना कम हो। जब आप ऊपर आएंगे तो कोहनी को मिलाएंगे, नीचे जाएंगे तो कोहनी को वापस खोल देंगे। अगली एक्सरसाइज में हाथों को फिक्स रखना है और पैरों को नजदीक लाना है, पैरों को नजदीक लाना है, जिससे कि आपके पैरों को रिलैक्स मिले वापस। जो आपने अभी तक जो प्रैक्टिस की है उससे आपके पैरों में हल्का दर्द हो सकता है, तो वो रिलैक्स होता है। डाउन, धीरे धीरे वापस जाना है, अप, लाइए नजदीक, लाओ नजदीक, शाबाश। इसमें हथेली आपको उठानी नहीं है और घुटनों को मोड़ना नहीं है। अगली एक्सरसाइज में आपको दोनों हाथ बॉडी के साथ रखने हैं, घुटने टाइट रखने हैं, पंजों को 6 इंच उठा के रखना है यहाँ। ये टाइम धीरे धीरे आपको बढ़ाना है, रोक के रखना है, डाउन डाउन में धीरे धीरे वापस, फिर ढीला छोड़ दो, दोनों तरफ खोल दो पैरों को इस तरह से, रिलैक्स एकदम, फिर आप फिर से टाइट करके दोनों हाथों से जमीन को दबा के रखना है, डाउन। ये एक्सरसाइज, ये टाइम आपको धीरे धीरे बढ़ाना है। 5 सेकंड से 4 सेकंड से शुरू करके इसको आप लगातार 1 मिनट तक 2 मिनट तक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज ये प्लैंक होगा, जिसमें बॉडी को एकदम सीधा रखना है, इस तरह से रखना है एकदम सीधा, यहाँ से सीधा रहेगा। अब इससे क्या होता है, हमारे कंधे मजबूत बनते हैं, फेफड़े मजबूत बनते हैं, पेट की मांसपेशियों में पावर आती है, पैरों पे ताकत आती है। इस तरह से लगातार इसको भी टाइम बढ़ाना है रोज रोज। अगर पहले दिन आप 5 सेकंड रोक पाते हो कोई बात नहीं, अगले दिन इसको थोड़ा थोड़ा और बढ़ाना है बेटा। और ये जो एक्सरसाइज है इनको आप सेट्स के रूप में लगा सकते हो। एक बार में 10 को एक बार में लगाया, फिर दोबारा लगा दिया, और ये जैसे जैसे आप इनके सेट्स बढ़ाएंगे ना रोज रोज, वैसे वैसे आपकी पावर बढ़ती जाएगी। साथ साथ एक चीज और ध्यान रखना कि हमारे बॉडी के साथ साथ हमें हमारे दिमाग को भी मजबूत बनाना है। दिमाग बेटा मजबूत तब बनता है जब हम तकलीफ सहन करते हैं, जब पसीना आता है, उस समय हमें हार नहीं माननी है, उस समय हमें लगातार प्रैक्टिस को लगातार बनाए रखना है। अगली एक्सरसाइज देखिए, जिसमें आपको इस तरह से पैरों को दोनों को चलाना होता है, 6 इंच उठाना है दोनों को एक साथ और ऊपर नीचे चलाना है। इसके बाद में साइड प्लैंक करना है, जिसमें इस तरह से एक करवट के ऊपर आपको टिकना है, पैर के ऊपर पैर रखना है और ऊपर वाले हाथ को खींच के रखना है, ऐसे बैलेंस रखना है। इससे हमारी जो साइड वाली जो मांसपेशियां हैं पेट की, ये मजबूत बनती है। और इसमें भी धीरे धीरे टाइम आपको बढ़ाना है। आज जितने टाइम कर रहे हो कल इससे ज्यादा करना है, डाउन। इसी तरह से फिर दूसरी तरफ भी करेंगे इसी को, अप, शाबाश। इसके बाद बैठना है, दोनों हाथ बॉडी के साथ लगाने हैं और पैरों को इकट्ठा करना है, फिर वापस सीधा करना है, शाबाश। के बाद में बॉडी को पूरी को रिलैक्स करने के लिए इस तरह से दोनों अंगुलियां मिला के रखना है और कोहनी सीधी करनी है। अब सांस यहां रोक के रखना है, डाउन, नीचे, अप, शाबाश, डाउन। अब इसके बाद पैरों को चलाओ, पैरों को चला सकते हो इस तरह से, एक पैर को आने देना है, एक पैर को जाने देना है, स्टॉप। इनमें से आपको जो जो एक्सरसाइज याद रहती है
वो एक्सरसाइज आपको 2-3 सेट के रूप में करना है, जिससे पूरी बॉडी पसीना पसीना हो जाए। बेटा दौड़ने से अब दौड़ नहीं होगी, आपको साथ साथ ये एक्सरसाइज भी करनी है, धीरे धीरे रनिंग करना है, डाइट का ध्यान रखना है। और कल हम नेक्स्ट किसी टॉपिक पे बात करेंगे। अगर कोई भी डाउट अगर आपको लगता है इसमें, तो आप कमेंट कर सकते हो, या जो अकेडमी का नंबर दिख रहा है इस पे आप कॉल भी कर सकते हो। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।